राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूल अंक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, उपाय बताती हूँ वो समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो, प्रश्न का उत्तर देती हूँ वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद आपके लिए क्या रहता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको गुरु मंत्र की भी बड़ी आवश्यकता है, यानी कि गुरु आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपके लिए सारे हफ्ते के लिए जो है एक निचोड़ भी हाजिर है। आपको ये पता चल जाता है कि आखिर गुरु क्या गाइड आपको कर रहे हैं, ताकि आप उस हिसाब से जो है अपने दिन को संभाल सके। मंडे से बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप में काम करने की बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति है। आप बहुत काम करना चाहते हैं और सच में जो कुदरत है वो भी आपको जो है काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। मेडिटेशन करनी स्टार्ट करो, ठीक है। आपके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है, इंटेलिजेंस आपके पास है, पैसा आपके पास है, काम करने का आपके पास, ज़ील आपके पास है। तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो फिर उसके मतलब ये है कि आपने ठीक से अपने ऊपर काम ही नहीं किया। ठीक है, बैठिए शांति के साथ, अपना मार्ग चयन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप अपने मार्ग से भटकते ही रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है आपका दिल किसी ना किसी बात से दुखी है, आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ सकती है, चोट चपेट कटने का कुछ लग सकता है, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। और दिल भी दुखी हो सकता है आपका और आप कहीं जा सकते हैं। देखो, दुखी होकर कहीं चले जाना वो एक अलग सी बात है। जब लगे ना कि बहुत ही दुखी हो, बहुत ही परेशान हो, तो कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों से भागने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती। वो एक पंजाबी में कहावत है कि दूर दूर जाते कर्मा दा खटिया खाए, जहाँ मर्जी चले जाओ, जो आपके भाग्य में लिखा है वही आपको प्रदान होना है। वहाँ जाके आपका नाम थोड़ी ना बदल जाना है कोई। अब यहाँ पे वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका सोने का तरीका या आपके स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको फीवरिश लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, चोट चपेट, बुखार, ये सब चीज़ें आपको ट्यूसडे वाले दिन आ रही हैं। मतलब हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। वेडनेसडे वाले दिन हेल्थ अच्छी दिखाई नहीं देती, यानी कि ये दिल की चोट आपको कहीं लेकर ही तो नहीं बैठ गई। देखो, कई बार क्या होता है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बॉन्ड नहीं था जिसके अंदर मैं ये कह सकूं कि हाँ, दो लोगों में आपस में। देखो, एक तरफा आप खिचड़ी बनाई जाओ तो उस चीज़ से कोई लाभ तो होगा नहीं। ये एक तरफा खिचड़ी है जिसके अंदर दूसरी पार्टी की सहमति है नहीं है, उस चीज़ का कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर का दुख जो है वो आप बाहर जाहिर नहीं कर रहे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऊपर से तो बड़े मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा के हंस के समय को गुजारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। देखो, आजकल के ज़माने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हंसो या रो, चाहे भाड़ में जाओ। जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे तो वो किसी और की क्या कदर करेंगे, ठीक है। क्या दोस्त, क्या मित्र, कौन क्या। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें तो बड़ी अब मायने ही नहीं रखती हैं। वो बड़े विरले लोग रह गए हैं, बड़े जिनको ये मालूम है रिश्तों की अहमियत क्या है या रिश्ते किस तरह से इम्प्लीमेंट करने हैं। लोग आजकल सिर्फ अपने मतलब निकालने में इतने बिजी हैं कि वो उनके नीचे, पैरों के नीचे किन किन को कुचल के निकल जाते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को संभालो, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जिनको किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति ऐसी है कि आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात करोगे, यानी कि कोई मित्र हो सकता है, कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको बात करके। थर्सडे का दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया रहने वाला है। आपको लगेगा भाई बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने बात की, इससे मेरे को फ़ायदा भी हुआ, और उसके बाद जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो आवश्यकता वाली चीज़ जो है वो मुझे मिल भी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर आपको ऐसा लगेगा बस अब जिस चीज़ की मुझे वेट थी ना, बस वो मुझे मिल गई, अब मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो यानी कि आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको थर्सडे वाले दिन मिल जाएगी। हो सके तो अपने गुरु तक फ्रूट्स ज़रूर पहुंचा देना, वो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स कितने बेटर आते हैं। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप बहुत शिद्दत से काम करते हुए, यानी कि सभी तरफ से हाथ उठाकर आप काम करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। महालक्ष्मी भी आप पे बहुत प्रसन्न है। आपने करना क्या है, सिर्फ एक दिया जलाना है आपने महालक्ष्मी के आगे, उसके अंदर आपने देसी घी लगा देना है, ठीक है। देसी घी लगाकर आपने दिया लगा देना है,
और उसके बाद आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, उनके हाथ में आपने कपूर रख देनी है। जलाना जलाकर मत रख देना, ठीक है, खाली ऐसे कपूर जो है वो आपने रख देनी है। आप देखोगे कितना बढ़िया आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ पर आप खुद आगे हो करके ये चाहोगे मैं करूं, लेकिन आपके सोचने से पहले ही कोई और जो कर जाएगा काम आपके लिए, तो आप कहोगे कौन है ये देव पुरुष जो आकर के मेरा काम जो है इतना आसान कर गया, किस तरह से ये चीज़ हो गई है। तो आपको कुछ आइडिया भी नहीं होगा कि किसने कर दिया, ठीक है, और मतलब कैसे हो गया ये चीज़, आपको यही समझ नहीं आएगी। तो लेकिन आप जो भी कुछ चाहते हो आपके लिए हो जाएगा, आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी कि देखो जी ये काम जो है हो गया। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप खुद काम करते हो। अब देखो सैटरडे वाले दिन किसी और ने काम कर दिया आपके लिए और आपको समझ में नहीं आएगा, वो उठ के अपने आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई कौन था, किसने मेरे लिए ये इतना बढ़िया काम कर दिया। अब यहाँ पर संडे वाले दिन आपके लिए ये चीज़ है कि आप खुद उठ के काम करते हुए दिखाई देते हो, एक्सक्यूज मी, या खुद आप अपने लिए जो है उठ के काम करते हुए संडे वाले दिन दिखाई देते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी को हटाकर और आप यहाँ पर अपने अंदर पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करना, काम की तरफ जो है अग्रसर हो जाना, एकदम से बढ़ के आप अपने काम की तरफ चलना। तेजी दिखाई देती है, अचानक से कोई काम आएगा, आप विन विन सिचुएशन में आप अपने हर काम को बड़े अच्छे तरीके से संडे वाले दिन पूर्ण करते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। अब तो ये हो गई संडे तक की प्रोडिक्शंस। अब गुरु मंत्र देखो, काम के लिए बड़ी तेजी दिखा रहे हो, लेकिन आपका बिल्कुल मन नहीं लगने वाला वहाँ पर। जो भी कोई काम है या कुछ है, आपको ऐसा महसूस होगा अरे मैं तो बिल्कुल ऑड मैन आउट हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इस हफ्ते आपको ऐसा महसूस होने वाला है क्योंकि आपको कोई साथ सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। आप ये सोचो कि आपने जो अपना काम बना लिया या आपने अपनी दिनचर्या बना ली, उसमें आपके साथ कोई नहीं चल सकता। आपने अपनी दिनचर्या ऐसी बना ली है कि आपके लिए कोई साथ खड़ा होना ही नहीं चाहता, सब लोग अरे भैया आप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कसूर आप ही का है अपना, ठीक है। थोड़ा शांत रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो, थोड़ा थोड़ा करके एक एक घंटे का भी गैप लेके अपनी टाइम क्लॉक को जो राइट करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन लाना बड़ा ज़रूरी है। खुद के अंदर अगर आप परिवर्तन नहीं लाओगे तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि आपके लिए जीवन जो है मुश्किल है। भगवान को कहो भगवान आप ही ने मेरा जो है रथ संभाल रखा है, आप ही हैं। जिस तरह से आपने अर्जुन का रथ संभाला था, हे प्रभु मेरा भी उसी प्रकार से जो है आप रथ संभालो। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो दिक्कतें तस जस की तस बनी रहेंगी, क्योंकि जब परिवर्तन अपने अंदर नहीं है, ठीक है, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हो तो आगे क्या करोगे। अगर देर से समझ आई तो क्या समझ आई, ठीक है ना। अभी समझने के प्रयास करो, बेटर होगा। अब और करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।